कहती है कि हे प्रभु, आप इस समय जो कह रहे हैं, इतना धर्म का उपदेश दे रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागत, आप उस दिन ये शिक्षा क्यों नहीं दिया? जिस दिन मेरे वस्त्र को दुशासन खींच रहा था, मेरी लाज जा रही थी राजसभा में, दुशासन जब खींच रहा था मेरे वस्त्र को, उस समय अगर आप जरा सा भी दृष्टि टेढ़ी करते देख लेते तो क्या वो मेरे शरीर को स्पर्श कर पाता, वस्त्र को छू पाता? बोले बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, उसका रक्त मेरे शरीर में बह रहा था, लेकिन आज 53 दिन हो गया है और मेरे शरीर का एक एक रक्त निकल चुका है। अर्जुन के बाणों की सैया पर पड़ा, अब उसका कोई रक्त रह नहीं गया, उसका ऋण कोई रह नहीं गया। इसलिए अब मेरी बुद्धि सही हो गई है, मति सही हो गई है। मैं अन्न खाया था, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इसलिए अन्न भी बड़ा सोच समझ करके खाना चाहिए, हर जगह तो खाना ही नहीं चाहिए। और यहाँ तो लोगों को मिले तो लपेट लो, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, है ना? आम का दाना चाप के खाना, मर जाना परवाह नहीं। अच्छा, एक लोग जो है गजब के खाते हैं भाई। एक जगह तो खाने पर चर्चा होने लगी, एक से बढ़कर के एक लोग पड़े हैं। एक बहू थी, उसकी सास ने कहा कि सुनती हो, मेरे पतिदेव भोजन करने गए हैं, अब भोजन करके आएंगे तो तुरंत सोते, इसलिए खाट जल्दी बिछाओ। वो कुछ नहीं, बस खा के सीधे खाट पर एकदम सो जाते हैं। बोले तब ये क्या खाते हैं? इनसे अच्छा तो हमारे पिताजी खाते थे। अच्छा, वो क्या? बोले वो खाते थे तो उनको 4 लोग उठाते थे, तब वो घर आते थे, और खाटे पर ही आते थे, वहीं पर सो करके आते थे। इसके बाद औरतों की कमी थोड़ी रहती है। दूसरी पतो आ गई दूसरे मोहल्ले की, उसने कहा यहाँ आकर के मेरा किस्मत फूट गया। यहाँ लोग क्या खाते हैं? हमारे पिता खाते थे, गजब के खाते थे, इतना खाते थे कि सीधे घाटे जाते थे। अच्छा, घाटे? तो क्या जो है घाटे जाते थे? हमारे पिता थे घाटे, आपके पिता जाते थे तो कहीं बच जाएंगे तो चले आएंगे, नहीं तो वहीं क्रियाक्रम साथ है अपना। इसलिए वो सीधे घाटे आदमी लोग पहुंचाते थे वहीं कि ले चला, इनकर कोनो बचे का आशा ना बा। तो एक खाने पीने का अलग आनंद है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। आम का आटा, आम का घी और शंख बजाओ बाबा जी। हाँ, देसी घी में बने की चाहिए, एकदम चमचम फलहार, कल से बने की चाहिए पकौड़ी में। मजा नहीं आ रहा है खाने में महाराज जी को, तो इसलिए खाना तो चाहिए भाई। तो कल टिक्की बनेगा, हाँ कुछ बन जाए बढ़िया जो है, तड़कता भड़कता। तो आइए, ऐसे हमारे भीष्म पितामह जी ने कहा कि भाई उस समय हमारी बुद्धि ठीक नहीं थी, अन्न खाया था तो अन्न का मान रखना पड़ा।
और कन्हैया से बोले थे कि मैं ये संकल्प लिया था, आपने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भी उसी दिन संकल्प लिया था कि कन्हैया से मैं शस्त्र धारण करवा के छोड़ूंगा। आज जो हरि शस्त्र न कहाऊं तो लाजो गंगा जननी मैं शांतनु पुत्र न कहाऊं। उसी दिन मैंने भी संकल्प लिया था, जब बाण मारना शुरू किए थे ना, भीष्म पितामह जी को मारना किसी के बस की बात नहीं है, वो मरते ही नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, कोई नहीं मार सकता था, एक दिन में पूरा महाभारत समाप्त कर देते। लेकिन वो प्रतिज्ञा किए थे कि कन्हैया एक तरफ कन्हैया है। अच्छा, जब दुर्योधन गया था तो कहा कि पता चला कि इनके पास सेना, नारायणी सेना है जो कभी हारती नहीं है, तो नारायणी सेना मांग लिया था। अर्जुन वहीं खड़े थे तो बोले कि पहले तुमको मांगना चाहिए, बोलना चाहिए, सेना जो है ये जो है सेना को ले गया और आप तो मांगे नहीं, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब मक्खन मलाई तो सब ले गया, छाछ बच गया, छाछ बच गया यानी कि मैं बच गया। छाछ को कौन पीता है? मट्ठा कौन पीता है? मट्ठा में कितना ताकत मिलेगा? मलाई मक्खन तो सब, यानी अक्षुणी सेना जितनी थी हमारी नारायणी सेना थी, वो तो दुर्योधन ले गया। अब ये छाछ लेकर के क्या करोगे? तो हमारे अर्जुन ने कहा, माधव वो तो बात की बात है, मैं छाछ पे ही संतुष्ट हूं। वो कैसे? बोले कि माखन चोट मेरे साथ है, माखन किसी के घर में रहे, जब चाहेंगे चुरा लेंगे, मैंने आपको इसीलिए अपनाया है। आप तो चाहे जिसके भी घर कुछ भी हो तो आप तो मेरे साथ हो, काम तो हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं आप पे विश्वास किया, और जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसको कुछ भी पाना संभव नहीं रह जाता। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र धराऊंगा, और वही जो है आज भीष्म पितामह जो है कह रहे हैं कि एक जाते जाते पुण्य कार्य करना चाहता हूं। बोले कि क्या? मेरी बेटी है, उस बेटी का विवाह कर दूं, उसके हाथ पीले कर दूं। आज तक कोई उसके योग्य दूल्हा नहीं मिला। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन ने देखा, भीष्म पितामह, द्रौपदी, ये बूढ़ो बाबा का विवाह ही कब कर दिए, इनकी पुत्री भी है, किसी को पता नहीं। बाबा आप तो सन्यासी हैं, त्यागी थे, कभी आपने तो विवाह किया नहीं, ब्रह्मचर्य धारण किए, ये पुत्री कहां से? बोली मेरी पुत्री है। उस पुत्री का नाम है मति, बुद्धि। धी माने बुद्धि, धी बुद्धि, मति। इसलिए मैं इसको माधव तुमको देना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरी बुद्धि निर्मल है, इसमें कोई अवगुण नहीं रह गया है, इसलिए मैं ये आपको देना चाहता हूं, इसके साथ विवाह कर लो और परमात्मा का ध्यान करने लगे। और कहे कि एक काम और कर दो कन्हैया, जैसे वो रथ का चक्र लेकर के दौड़े थे मुझे मारने के लिए, वही स्वरूप एक बार और दर्शन करा दो, मैं तुम्हारी छवि को निहारते हुए और मैं प्राणांत कर सकूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गीत गाकर कन्नाथ त्यागो, गोविंद नामो सर्वानवेति। गोविंद नामो
छवि को छोड़ करके मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसी स्वरूप को अपने हृदय में बसा करके और आपके चरणों में अपना स्थान पाना चाहता हूँ गोविंद। तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना